So I want to try something. Good morning. दोस्तों, जंगल में रहने और जंगल को ठीक तरीके से जानने वालों को ही पता होता है कि अगर हम किसी खतरनाक चट्टानों या जंगल के रास्तों से गुजर रहे हैं तो जंगल के अतराफ या खतरनाक जगहों की दोनों साइड पर जो साइन बोर्ड लगे होते हैं इनका क्या मतलब होता है। कुछ लोग इन साइन बोर्ड को देखकर इग्नोर कर देते हैं और बाद में खतरनाक जानवरों का शिकार बन जाते हैं। अभी तक कई हजार लोग अपनी गलतियों की वजह से इन खतरनाक जानवरों की खुराक बन चुके हैं। कभी भी आप खतरनाक रास्तों पर फंस जाएं तो आपको जानवरों से कैसे बचना चाहिए और ये जानवर ज्यादा से ज्यादा इंसानों को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, यही सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो का कोई भी पार्ट बिना सोचे समझे मिस मत कीजिएगा। इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हॉर्नड लेजर्ड। दोस्तों, जंगलों या सहरा में आप सांप या किसी बड़े जानवर को देखकर एहतियाती तदाबीर कर लेते हैं, मगर आपका सामना इस खतरनाक छिपकली से हो गया तो आप क्या करेंगे? क्योंकि ये जहरीली छिपकली काटती नहीं है बल्कि अपनी आंखों से जहर आलूदा खून फेंकती है। अगर कोई भी जानवर या इंसान गलती से इसके सामने आ गया तो ये खुद को बचाने के लिए अपनी आंखों से खून फेंकती है जो किसी भी जानवर या इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। और अक्सर इनको कोई जानवर खाना चाहे या गलती से इसके करीब भी आ जाए तो वो जानवर अंधा हो सकता है, क्योंकि ये छिपकलियां अपनी आंखों से खून दूसरे जानवर की आंखों में फेंकती है। इसकी आंखों से निकला हुआ खून इतना जहरीला होता है कि हम इंसानों तक को अंधा कर सकता है। और कोई जानवर अगर इनको काटना चाहे यानी जहरीले खून से बच भी गया तो इनकी ऊपर वाली सख्त खाल के ऊपर कांटे काफी तादाद में लगे होते हैं। अगर कोई जानवर सहरा में इस छिपकली को खाना चाहे तो वो चाहकर भी इस छिपकली को खा नहीं सकता, क्योंकि अगर जहरीले खून से ये बच भी गया तो इसकी खाल के ऊपर नुकीले कांटे लगे होते हैं जो इसको किसी भी जानवर के हमले से महफूज रखते हैं। इसीलिए सहरा में कोई ऐसा जानवर नहीं है जो इस जहरीली छिपकली को अपनी खुराक बना ले। इसीलिए सहरा में जब भी आपका सामना इस छिपकली से हो तो आपको चुपचाप रास्ता बदल लेना चाहिए, क्योंकि आप तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते मगर गुस्से में ये आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं लैम्प्री। दोस्तों, अब मिलिए आप वाटर क्रिएचर के इस जानवर से जो सिर्फ पानी में ही रहता है और खाने और पानी की जगह सिर्फ खून पीता है। अब ये खून कहीं बाजार से लेने तो नहीं जाता, इसको खून पीने के लिए या तो दूसरे जानवरों की जान लेना पड़ती है या फिर उन जानवरों को कुछ टाइम के लिए खून निकलवाने का दर्द सहना पड़ता है। दोस्तों, इसने यूरोप के कुछ समुद्री इलाकों में काफी तबाही मचाई हुई है। ये पहले किसी भी जानवर के साथ चिपक जाता है, फिर ये पेट भर कर उस जानवर का खून चूसता है। हम इंसानों तक ये जानवर माफ नहीं करता, मगर हम भी इंसान हैं। जहाँ लोग खतरनाक सांपों और जहरीले बिच्छुओं को खाकर हिड़कार मारते हैं, वहीं अमेरिका में इसका भी पानी में शिकार किया जाता है। यानी इंसान तो चाहते हैं कि पानी में जब हम जाएं तो ये जानवर जल्दी से हमारी जिल्द को आकर चिपक जाए। इंसानों के हाथ होते हैं, इसीलिए वो इसको खून पीने से पहले ही उतार कर पकड़ लेते हैं, मगर ये जानवर समुद्री जानवरों के जिस्म में जब चिपक जाता है, क्योंकि जैसे मछली है इसके तो हाथ ही नहीं होते, तो अगर ये 3-4 इकट्ठे छोटी मछली को चिपक जाएं तो उसकी ज्यादा खून चूसने से मौत भी हो सकती है। अक्सर ये अजीब सा दिखने वाला जानवर इंसानों से डरता ही रहता है, मगर जब ये किसी दूसरे जानवर को चिपक जाता है तो जिस जगह ये चिपकता है वहाँ एक अजीब सा मांस के ऊपर धब्बा बन जाता है, यानी उस जगह काफी वाइट सा आपको दिखने को मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं जैंट ट्रेवली। दोस्तों, 1 से 1.5 मीटर लंबी और 80 किलो से ज्यादा वजनी इंतहाई खतरनाक मछली। ये वाहिद मछली है जिसे लोग खाने के लिए नहीं बल्कि शिकारी के तौर पर जानते हैं। ये मछली जहाँ छोटी छोटी मछलियों और कछुए मेंढकों को खा जाती है, वहीं ये पानी में छुप कर रहती है और जब कोई परिंदा पानी के ऊपर 5 से 10 फुट की ऊंचाई पर आता है तो ये मछली उस पर हमला करके उसे पकड़ लेती है। यानी इंसान इसे कहीं दूर से भी नजर आ जाए तो ये इंसानों पर भी हमला करने के लिए एकदम तैयार रहती है। इसीलिए जो लोग और जो मछुआरे समुद्री जानवरों के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं वो इन खतरनाक मछलियों के इलाके में कभी भी नहीं जाते और वो शिकार पकड़ते हुए इन मछलियों से काफी मोहतात रहते हैं। और जिन लोगों को इन
खतरनाक मछलियों का नहीं पता होता वो जाने अनजाने में इनका शिकार बन जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कॉमन ड्रैगन। दोस्तों इस छोटे से परिंदे का काम है दूसरे जानवरों का खाना चुराना। यानी मिसाल के तौर पर मैरकिट्स अक्सर शिकार जब करते हैं तो उनका एक सिपाही देखभाल के लिए किसी ऊंची जगह खड़ा होता है ताकि शिकार करते हुए कोई और जानवर इन पर हमला न कर दे। मगर ये दिखने वाला खूबसूरत परिंदा ऊंची ऊंची आवाजें लगाना शुरू कर देता है, और वो भी तब जब ये मैरकिट्स कोई छोटा मोटा शिकार पकड़ लेते हैं। अब इसके शोर मचाने से मैरकिट्स काफी डर जाते हैं क्योंकि मैरकिट्स को ज्यादा खतरा बाज से होता है। मैरकिट्स समझते हैं कि जब ये परिंदे ज्यादा चिल्ला रहे हैं अभी किसी शिकारी परिंदे का हमला होने वाला है। यानी जब मैरकिट्स की भगदड़ मच जाती है तब ये परिंदा उसी मौके का फायदा उठाता है और अपना खाना इन मैरकिट्स से छीन लेता है। अब ये परिंदा ऐसा एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार कर चुका है, क्योंकि ऐसा करने से इस परिंदे को काफी कामयाबी मिलती है। इसीलिए अब ये ज्यादातर परिंदा अपना पेट भरने के लिए यही तरीका इस्तेमाल करता है। दोस्तों अब बात करते हैं बैटल। दोस्तों ये रेंगने वाला जानवर जितना छोटा है उतना ज्यादा खतरनाक भी है। जब इस जानवर को खतरा महसूस हो तो इसकी बॉडी टैंक में दो तरह के केमिकल पाए जाते हैं। जब इसको गुस्सा आता है या इसने किसी दूसरे जानवर पर हमला करना होता है तो ये दोनों केमिकल मिलकर 100 डिग्री सेल्सियस में हीट हो जाते हैं और ये इतने जहरीले हो जाते हैं कि खतरा महसूस होते ही ये बैटल अपने शिकारी पर वो केमिकल की बुछाड़ कर देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जानवर अपने दुश्मन पर बिल्कुल एक्यूरेटली वार कर सकता है। यानी जहाँ इसका दुश्मन है वहाँ वार करके खुद को बचाने में ये कामयाब हो जाता है। जहाँ ये जानवर जानवरों पर अपने केमिकल की बुछाड़ करता है तो ये इंसानों और बड़े जानवरों पर भी हमला करने के लिए तैयार रहता है। चाहे ये रेंगने वाला जानवर इंसानों और बड़े जानवरों को नुकसान ना पहुंचा सकता हो, मगर ये अपनी तरफ से कोशिश जरूर करता है। इंसान को पता भी नहीं चलता कि ये रेंगने वाला जानवर उस पर हमला कर चुका है। बाद में इंसान को थोड़ी बहुत खारिश या उस जगह का मांस थोड़ा सा तकलीफ में होता है। दोस्तों अब बात करते हैं व्हिसल। दोस्तों दिखने में चूहे और नेवले जैसा ये जानवर इंतहाई खतरनाक है। अब चूहा और नेवला तो अपना शिकार जमीन पर ही ढूंढते हैं और अपना शिकार ज्यादातर जमीन पर ही पकड़ते हैं, मगर ये व्हिसल पानी में भी अपना शिकार ढूंढ लेता है और उसे पकड़कर अपना पेट भरता है। दोस्तों जमीनी जानवर डरते हुए पानी में नहीं जाते ताकि वो डूब न जाए, मगर इस जानवर को पानी से बिल्कुल भी खतरा नहीं लगता। ये पानी में जाकर पानी में तैरते हुए परिंदों को खुराक बना लेता है और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई परिंदा इससे बड़ा है या छोटा। ये अपने साइज से 5 गुना बड़े परिंदे पर हमला करके उसे ढेर कर सकता है। अब देखिए भागने और जिसामत के लिहाज से खरगोश इस जानवर से 10 गुना बड़ा है, मगर ये खरगोश को भगाकर थका देता है और बाद में उस पर हमला करके उसको मौत के घाट भी उतार देता है और फिर अपने ग्रुप के साथ मिलकर उस खरगोश की हड्डियों तक चबा जाता है। इस जानवर को बहुत अच्छी तरह पता होता है कि किस जानवर को कब और किस टाइम मुझे अपनी खुराक बनाना चाहिए। तो दोस्तों आप हमें बताइएगा कि इन छोटे मगर जहरीले जानवरों में से कौन सा जानवर आपको ज्यादा खतरनाक लगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।